हेलो। आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 प्रकाश की वीडियो नंबर 3। टॉपिक है अवतल गोले पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र n/v-1/u n-1/R की स्थापना। ये हमें आर्टिकल स्थापित करना है और इस आर्टिकल को स्थापित करते समय जिन बातों का ध्यान रखना है वो हम आज डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यदि हुई संभव हो सका तो आज करा देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो आखिर तक देखें। होता क्या है कि हम थ्योरी का शुरू में टॉपिक करा देते हैं और आप बाद में वीडियो न्यूमेरिकल के लिए छोड़ देते हैं। तो आप जो ना अगर चैनल पर नए हैं और पहली वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। और आपका अपना चैनल है, अगर चैनल आपको लग रहा है कि हम आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं और हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। अवतल गोले पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र n/v-1/u n-1/R की स्थापना गणना, जहां n कांच का जिसका ये पदार्थ बना, जिसका ये पृष्ठ बना हुआ है उसका अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष, v प्रतिबिंब की स्थिति है, दूरी है पृष्ठ के ध्रुव P से, U बिंदु वस्तु O की दूरी है दर्पण के पृष्ठ के पृष्ठ से, कैपिटल R वक्रता त्रिज्या है इस अवतल गोलीय पृष्ठ की। तो हम लोगों को यहां पर इसका आर्टिकल निकालना है। तो इसका आर्टिकल निकालते समय आइए देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज कैसे शुरू करेंगे। मान लेंगे हम यहाँ पे माना SP S' एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों वायु व कांच को अलग अलग करता है, जो दो माध्यमों वायु व कांच को अलग अलग करता है। मान लिया कि इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है और इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें OA एंड OP दोनों आपस में इस बिंदु I पर इंटरसेप्ट करती है, काटती हैं, क्योंकि OA बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु A पर जाकर अपवर्तित हो जाती है AB दिशा में। अगर AB को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो बिंदु वस्तु O का बिंदु I पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बिंदु वस्तु O का बिंदु I पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब हमने बाकी सभी दूरियां, ये बिंदु वस्तु O हुआ, ये आभासी प्रतिबिंब I होता है, ये वक्रता केंद्र C है। सभी दूरियों को हमने रेस्पेक्टिवली शो किया है चित्र में। वस्तु की दूरी को U से डिनोट किया, प्रतिबिंब की दूरी को V से डिनोट किया, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से व्यक्त किया। साथ में हम ये मान लेते हैं कि मान लिया कि क्या मान लिया, मान लिया कि OA, IA, CA तीन लाइन है, OA, IA, CA मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ पे OA अभिलंब के साथ, अभिलंब है ये, CAN अभिलंब है, अभिलंब के साथ OA बनाएगी आपतन कोण I। क्या बनाएगी? आपतन कोण I। OA CA के साथ आपतन कोण I बनाती हैं और इस ट्रायंगल को OAC को मैं यहां उठा लाया, OAC को, इसका बाह्य कोण क्या है? गामा, और ये कोण हो गया आपतन कोण और ये कोण है अल्फा। और हमें ये पता है ये कैसा कोण है? बहिष्कोण। कैसा कोण है? बहिष्कोण। दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये बहिष्कोण है और बहिष्कोण की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये सामने के दोनों कोणों का योग होता है। ये बात याद रखिए। आइए शुरू करते हैं। अब हम क्या लेंगे, यहां मान लेंगे माना स्मॉल n कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तब स्नेल के नियम से स्टार्ट करते हैं। स्नेल के नियम से लगाइए स्नेल का नियम, sin I अपॉन sin R इट इज इक्वल टू n। यहां मान लेंगे यदि
पृष्ठ का व्यास छोटा हो, पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो आई व आर रेडियन में मापे जा सकते हैं, रेडियन में मापे जा सकते हैं, रेडियन में मापे जा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसलिए साइन आई कैन बी रिटन एज आई, साइन आर कैन बी रिटन एज स्मॉल आर रेडियन की टर्म में। तो इसलिए यू कैन राइट हियर साइन आई अपॉन साइन आर इट इज इक्वल टू एन। तो आई अपॉन आर इट इज इक्वल टू क्या आ गया, एन। तो आई इट इज इक्वल टू क्या हुआ, एन आर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी यूज होगी, आई इज इक्वल टू एन आर। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम लोगों को चलना है, हमें चाहिए है वैल्यू आई एंड आर की। तो आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, आप देख रहे हैं ओ ए सी, ये मैंने अलग से बना लिया, और एक ट्रायंगल है आई ए सी। तो इतना करने के बाद अब हम लिखेंगे अब त्रिभुज ओ ए सी में, ये रहा ओ ए सी में, ये बहिष्कोण है, बाह्य कोण, बहिष्कोण गामा, बहिष्कोण सामने के दोनों कोणों का योग होगा। तो ओ ए सी में गामा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस आई। हमें निकालनी है आई की वैल्यू, तो आई इट इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। दिस इक्वेशन 2। फिर निकालना त्रिभुज आई ए सी में बहिष्कोण होगा, इसमें गामा, बहिष्कोण गामा, गामा किसके कोण के सामने के दोनों कोणों का योग होगा, इट शुड बी इक्वल टू गामा। तो इससे हम निकालने वाले हैं वैल्यू आर की। तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, दिस इक्वेशन 3। अब देखिए समीकरण 2 व 3 से क्या करना हमें, आई व आर के मान किस में रखने हैं, समीकरण ले लेते हैं एक में रखने पर, रख दीजिए समीकरण एक में रखने पर। तो आप देखेंगे आई हमारा बनेगा गामा माइनस का अल्फा एन, और आर हमारा होगा गामा माइनस का बीटा। तो ये आया हमारा गामा माइनस का अल्फा एन, गामा माइनस का एन बीटा। इसके बाद हम इसको थोड़ा और सरल करते हैं, यहां ले आते हैं इसको, गामा माइनस अल्फा इक्वल टू एन, गामा माइनस एन बीटा। तो हमें चाहिए कि हम गामा की टर्म एक साइड ले जाएं और एन बीटा को धर ले आए। तो पक्षांतर करने पर एन बीटा माइनस का अल्फा इट इज इक्वल टू एन गामा माइनस का गामा। तो एन बीटा माइनस का अल्फा, इससे हम गामा कॉमन निकाल लेते हैं, एन माइनस का। ये हमारी ए इक्वेशन आ गई, इसका यूज होना है। एन बीटा माइनस अल्फा इट इज इक्वल टू गामा इंटू एन माइनस 1। अब हम लोगों को अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के और इसे इस समीकरण में रख देनी है, जिससे हमारे इक्वेशन आ जाएगी। प्लीज नोट कर लें इसे, या इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आगे देखते हैं। हमने आपको बताया शुरुआत में ही, क्योंकि आप लोगों ने यानी कि हम लोगों ने इसमें पृष्ठ का व्यास छोटा माना है, शुरू में ही पृष्ठ का व्यास छोटा मान लिया है, इसलिए अल्फा और बीटा के मान भी रेडियन में मापे जा सकते हैं। क्योंकि पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है, पृष्ठ का व्यास क्या माना गया है, छोटा माना गया है, पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है। तय इसके लिए हम अल्फा बीटा को क्या मान लेते हैं, रेडियन में माप लेते हैं, और बिंदु एम को पी पर माना जा सकता है। ये बात हम उसे बता देंगे। तो वैल्यू निकालते हैं।
अब इसको यार रोक दो, छोटा माना गया है तो इसलिए अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा। इस ट्रायंगल में देखिए tan अल्फा OAN ट्रायंगल, यहां से OAN tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब होगा हमारा AN, आधार होगा ON, बट पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है तो बिंदु M को P पर मान सकते हैं, AM अपॉन ON को लिख सकते हैं OP, AM होगा H अपॉन माइनस का U। साइन कन्वेंशन क्या है कि पोल से, इसके ध्रुव से सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाएंगी तो ये सभी ऋणात्मक होंगी, यानी कि पोल के लेफ्ट में पड़ने वाली सभी दूरी को माइनस लेंगे। अब निकालेंगे हम बीटा, इट शुड बी tan बीटा AM अपॉन IN, AM अपॉन IP, इट शुड बी H माइनस का V। फिर हम निकाल लेंगे गामा, tan ऑफ गामा, tan गामा क्या होगा, tan गामा होगा ट्रायंगल, ये रहा CAM, और tan बीटा भी बता देता हूं, tan बीटा में ट्रायंगल आ गया था ये IAM में, तो tan बीटा AM अपॉन IN, AM अपॉन IP, H अपॉन माइनस V, सॉरी, ये क्या आएगा AM अपॉन CM, AM अपॉन CP, H अपॉन माइनस का R। ये तीन वैल्यू आई, अल्फा बीटा गामा, ये सभी मान समीकरण ए में रखने पर ये सभी मान ए में रखने पर, तो बेटा कैसे रखेंगे, हम निकालेंगे n इंटू बीटा, बीटा मीन्स H अपॉन माइनस का V माइनस H अपॉन माइनस का U, H अपॉन माइनस का R, n माइनस का, दोनों ओर माइनस H से भाग देंगे, माइनस H से भाग देने पर, तो जैसे ही दोनों ओर माइनस H से भाग देंगे तो ये बचेगा n अपॉन U माइनस 1 अपॉन U, n माइनस 1 अपॉन R। यही आपका सूत्र है, यही इसका अभिष्ट आर्टिकल है। चाहे तो नोट कर सकते हैं। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की स्थापना जब वस्तु सघन माध्यम में हो। पहले हमने अपवर्तन के सूत्र की स्थापना की थी जब वस्तु वायु में थी, यानी कि विरल माध्यम में थी। अब की बार वस्तु किसमें है, कांच के अंदर है, सघन माध्यम होता है कांच, वायु के सापेक्ष। तो ये समझ लीजिए कि एस पी एस डैश है, क्यों गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एस पी एस डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों वायु और कांच को अलग अलग कर रहा है। इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल n है। मान लीजिए इस कांच के भीतर, ग्लास के भीतर, सघन माध्यम के भीतर पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें एक तो होगी OA, इसे नाम देंगे OA, OAB, CAM, चलने वाली प्रकाश की किरणें OA, और दूसरी होगी OQ,
दोनों परस्पर OA अपवर्तन के बाद AB दिशा में जाती है और AB को अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो AB और OP आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करती हैं उस बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, जो उसी माध्यम में बनेगा जैसा बन रहा है। मान लेंगे माना OA अभिलंब के साथ आपतन कोण I और अपवर्तित किरण AB अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण R बना रही है। साथ में ये भी मानेंगे, मान लिया कि OA, IA और CA मुख्य अक्ष के साथ क्रम से अल्फा, बीटा, गामा कोण बना रहे हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब बात करते हैं हम, यदि यहां मान लेंगे यदि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो, स्मॉल n हो, तो स्नेल के नियम से क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R बराबर 1/, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर कांच से प्रकाश वायु में जा रहा हो तो उसका अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु का देखा जाएगा, तो उस स्थिति में आएगा GN। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि हम इसे लिखेंगे 1/ANG, जहां लिखा जाएगा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। हमने वही किया, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तन। तो इट मीन्स दैट साइन I अपॉन साइन R इट इज इक्वल टू 1/N। तो साइन R इट इज इक्वल टू N इंटू साइन I। पहली इक्वेशन, यदि पहले की तरह से है, यदि पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया हो, पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो I व R को हम क्या मान सकते हैं, रेडियन में मान सकते हैं। तो इस दशा में साइन I कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली I एंड साइन R अप्रोक्सीमेटली क्या होगा R। तो समीकरण 1 से क्या होगा कि R इट इज इक्वल टू क्या होगा NI, दिस इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। अब हमारा मेन उद्देश्य है पहले की भांति I और R की वैल्यू ज्ञात करना। अब हम देखेंगे, अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे जिससे हम R निकालें या I निकालें, पहले I लेंगे। I आएगा हमारा, I देखिए किसके बीच का एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का OACO। तो यहां लिखेंगे ट्रायंगल OAC में I इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ट्रायंगल, इसे बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ट्रायंगल बीटा वाले टर्म में देखेंगे, ये IAC, ट्रायंगल IAC में स्मॉल r जो ना सामने के दोनों कोणों का योग होगा, स्मॉल r इट इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, दिस इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना, अब समीकरण 3 व 4 से किसका I व R के मान, समीकरण कहां से रखना, 2 में रखने पर रख दीजिए। जैसे हम 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा, बीटा प्लस गामा n इंटू अल्फा प्लस गामा। तो बीटा प्लस गामा एन अल्फा प्लस एन गामा, पक्षांतर कर देंगे, हम लाएंगे बीटा माइनस का एन अल्फा और ये क्या आएगा एन गामा माइनस के गामा। तो बीटा माइनस का एन अल्फा, गामा कॉमन निकाल लेंगे n-1, दिस इक्वेशन से A, पहली इक्वेशन पे देखिए से A। अब हमारा टारगेट है
अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में ज्ञात की थी। यहां से शुरू करिएगा। चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है, जब ये पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया तो जिस प्रकार से आई और आर को मेजर कर रहे हैं हम किसमें, रेडियन, उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं अल्फा। इसलिए अल्फा अल्फा ढूंढो किसमें बनना है, अल्फा बनेगा ट्रायंगल ओ ए एम में। किस में लेंगे, ट्रायंगल ओ ए एम। तो टेन अल्फा क्या होगा, ए एम अपॉन ओ एम। ए एम अपॉन ओ एम को हम क्या लिखेंगे, ओपी। तो अल्फा लिखा जाएगा ए एम की वैल्यू एच, और बेटा ओ एम यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में ओपी आपतित किरण की विपरीत दिशा में मेजर किया जाएगा। तो यह होगा माइनस का कितना, यू। अल्फा आया, बीटा निकाल लेंगे। बीटा क्या आएगा, बीटा आएगा टेन बीटा होना चाहिए ए एम अपॉन आई एम, ए एम अपॉन आई पी। किस ट्रायंगल की बात चल रही है, ट्रायंगल चल रही है आई ए एम, एम को पी पे मान लेंगे। तो यह आया बीटा, ए एम क्या है एच, और आई पी की वैल्यू, आई पी है ये, ध्रुव से पहले है तो ध्रुव से पहले क्या होगा, माइनस का भी। अल्फा आ चुका, बीटा आ चुका। अब हम निकाल लेंगे गामा इट इज इक्वल टू टेन ऑफ गामा। टेन गामा किसके इक्वल, ए एम अपॉन सी एम, ए एम अपॉन सी पी। गामा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एम है ए एच के इक्वल, और ये सीपी किसके इक्वल आया, राइट साइड में है, और इसकी दिशा में प्रकाश की आपतित किरण की दिशा में दूरी नापेंगे तो ये आएगी प्लस। तो यह होगा एच अपॉन आर। एक तो आप अल्फा की वैल्यू, एक आप बीटा की वैल्यू, और ये गामा की वैल्यू। अल्फा बीटा के मान कहाँ रखने चाहिए हमें, समीकरण ए में रखने पर। अल्फा बीटा के मान समीकरण ए में रखने पर। अब इसके बाद ये मान रखने हैं हमें समीकरण नंबर ए में, तो रख देंगे। रखने पर देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि स्पेस की कमी होती है यहाँ। अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा के मान समीकरण ए में रखने से देखेंगे क्या बनेगा वैल्यू। बीटा की वैल्यू आएगी एच अपॉन माइनस बी। देखिए रे बीटा माइनस एन अल्फा एच अपॉन माइनस यू। ओके, गामा की वैल्यू एच अपॉन आर एन माइनस का। तो हम देख रहे हैं यहां पे ऐसे भाग देने पर, दोनों और स्मॉल एच से भाग देने पर दे दीजिए भाग। तो इधर तो बचना है माइनस का v, और यह होगा n अपॉन u, और यह आएगा n माइनस वन अपॉन r। हम ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन u माइनस वन अपॉन v इट इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन r। ये इसका आर्टिकल आ जाएगा। यदि यहां लिख देंगे, यदि, चलो इतना ही रहने, क्यों डिस्टर्ब करो आपको। n अपॉन u माइनस वन अपॉन v इट इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन r। ये कब लगाना फार्मूला, ये तब लगाना है जब कोई बिंदु वस्तु किसके अंदर हो, किसी गोले पृष्ठ के भीतर हो, और उसका हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना दिया हुआ हो, तो हम u और v की किसी की भी स्थिति फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला वहां लगेगा। तो आपका ये आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। कल मैं उत्तल गोले पृष्ठ के लिए आर्टिकल कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।